नेगेटिव एक्सेलरेशन लेडीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम मर्द। एंड हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौफिक नाइक, आपको पता है। और इस चैनल पर हम 11th-12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आईआईटी, जेईई, नीट के लिए करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं। इजी, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एंड जहाँ जिस इंफॉर्मेशन ये चैनल पर मिलती है वो इन्फॉर्मेशन किसी चैनल पर नहीं मिलती। हर एक कोटा से भी हम अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो इसी ट्राई में हम अब तक आपको 2 लेसन फिनिश कर चुके हैं। एंड थर्ड यूनिट जिसे हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी हम वेलोसिटी एंड सम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नीट सीईटी के लिए एंड नीट के लिए एंड जेईई आईआईटी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन यानी क्या है, एक्सेलरेटर यानी क्या है, एंड इसमें किस तरह के टाइप आते हैं, किस तरह के एक्सेलरेशन आते हैं, एंड इसका डेरिवेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेरिवेशन क्या होता है, इसे हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। सो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले एक्सेलरेशन जानने के पहले हमें कुछ बेसिक जानना जरूरी है। जैसे मेरी लास्ट वीडियोस में है, डिस्टेंस यानी क्या होता है। डिस्टेंस यानी आपको पता है कुछ अंतर का डिस्टेंस होता है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं दो इंटरवल्स, फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल इंटरवल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि हमें फाइनल एंड इनिशियल डिस्टेंस पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सही है यार। एंड इसी तरह हम एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे पता है? एक्सेलरेशन को हम कहेंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन, ये क्यों कहेंगे, किस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे समझो आप एक कार में जा रहे हो, किसी तरह इस साइड जा रहे हो किसी काम के लिए, तो आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करोगे ध्यान से यहाँ पर, कितने टाइम में? टाइम टी में। और थोड़ा सा इधर मूव करोगे, थोड़ा सा आगे, इसी तरह आप मूव करते रहोगे तो आपका क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। सही है। तो ये वेलोसिटी जो है ना डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ता रहेगा। सही। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? मतलब आप नंबर ऑफ वेलोसिटी जब ऐड करें तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस वेलोसिटी में इस पोजीशन पर हो गए, एंड इस वेलोसिटी में यहां से यहां पर इसी तरह जाते रहे, एंड इसी तरह हर सब चीज को मिला देना, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि आप एक्सेलरेशन, कार में बहुत एक्सेलरेशन दे रहे हो तो क्या होगा? वो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कम टाइम में, या फिर ज्यादा टाइम में बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसी चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। हम क्यों कहते हैं पता है इसे? जब पुराना जमाना था, जब गोल्डन एरा 90s में, तब इस वेलोसिटी बहुत सारा चलता था हर एक जगह। लेकिन जब ये हम फास्ट मूवमेंट करते हैं ना, जब फास्ट वेलोसिटीज कवर करते रहते ना, तब साइंटिस्ट को पता नहीं चले इसे हम क्या कहें। तो उन्होंने डिस्कस किया एक्सेलरेशन। जैसे आपने कार पर एक्सेलरेटर दिया तो फुल फास्ट गए ना। इसी तरह के एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन यानी क्या होता है। एंड इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जैसे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया आपको, एसआई यूनिट में क्या कहते हैं? एसआई यूनिट फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का आपको पता है। वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी एम, टाइम यानी एस, इसे हम लिख सकते हैं एम एस इनवर्स। एंड इसी को एक्सेलरेशन में लिखे तो हम क्या होगा? एम एस इनवर्स डिवाइडेड बाय एस, टोटली क्या होगा? एम एस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही। एंड एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, जैसे वेलोसिटी में आते हैं, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहले हम नॉर्मल एक्सेलरेशन का डिफिनेशन करेंगे। इट कैन बी defined as the rate of change in the intervals of velocity with respect to टाइम इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्सेलरेशन को हम ये में डिफाइन करेंगे,
ये में जैसे ये डेफिनेशन कह रहा है इंटरवल्स ऑफ वेलोसिटी, फाइनल इंटरवल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटरवल एंड टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम फाइनल डिवाइडेड बाय, सिंपल ये हो गया आपका। ओके, तो इसे हम कहते हैं इस चीज में इंटरवल्स में। अब इसी तरह हमें इंस्टेंट एक्सीलरेशन, जैसे इंस्टेंट वेलोसिटी होता है उसी तरह इंस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी एंड इंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जैसे समझो एक फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में बैठे हो, आप फुल स्टार्टिंग जा रहे हो, एक ही तरह एक स्पॉट पर आप फुल रेस कर दिए। जैसे ही आपने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा, आपकी गाड़ी को फुल रेस कर दिए। क्यों? इंप्रेशन बनना है भाई, हमें भी गर्ल पटानी है, हमें भी पीछे बिठानी है, तो आपने फुल एक्सेलरेशन दे दिया, तो उसे इंस्टेंटली वो फुल गाड़ी आगे बढ़ गई। इसी तरह इस सिलसिले को हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल के लिए तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? द rate of change of the velocity with respect to time. Students, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? जस्ट सिंपल, इसमें इंटरवल्स वेलोसिटी आएंगे, इसमें इंटरवल टाइम आएगा, इसमें जस्ट सिंपल एक वेलोसिटी आएगी, एक टाइम आएगा। सो इसे हम कहते हैं। एंड अब एक चीज आपके लिए बोनस पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी बताइए? यस, जिस तरह वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी है, आपको पता है डायरेक्शन भी है, आपको बताया, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब वेलोसिटी का ही इस तरह ये दो है, तो वेलोसिटी का इस दो है, तो ये वेलोसिटी ही तो इधर आ रही है, ये तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना, तब तो वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, सिंपल। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं, जिस तरह कंपेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम, इस तरह पूछ सकते हैं। तो अब आगे हम सीखेंगे इसमें आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे कि जैसे ओके, इसमें 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आते हैं। 3 टाइप्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन लेडीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम मर्द, एंड जीरो एक्सेलरेशन क्या है? ओके, कुछ भी फन। ओके, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का इस तरह होता है, एक स्माइली, पॉजिटिवली, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक डल फेस, ऑलवेज नेगेटिव। एंड जीरो एक्सेलरेशन का इस तरह होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, एक स्माइली फेस, एक डल फेस, एक नील फेस, नो एक्सप्रेशन फेस। सो इसे हम कहते हैं, ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये जीरो एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम, सेम डिस्टेंस एंड टाइम, सेम डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो इस तरह 3 ग्राफ है, इसे हम एक प्लेन में समझते हैं। इसे किस तरह ये होता है, इसे हम प्लेन में समझे। जैसे फॉर सपोज ये एक रोड है, समझिए, ये एक रोड है। ओके, आप ये पोजीशन पर साइकिल पर बैठे। ओके स्टूडेंट, साइकिल पर बैठे हो, अगर आपने आपके मोशन आपको इस पोजीशन पर आपका घर है, समझो इस पोजीशन पर आपका घर है, तो आप इधर से इधर जाना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपने इस वे से इस डायरेक्शन में मोशन किया, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके,
और एल्स आपका घर उधर का ही है, आप पीछे जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो, तो उस तरह ऑक्सिलेशन को आइसोलेशन को हम कहेंगे नेगेटिव आइसोलेशन। नेगेटिव आइसोलेशन, अगर आपने पीछे गया तो नेगेटिव, सामने गया तो पॉजिटिव, जैसे कि एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, इस तरह। एंड ये जीरो आइसोलेशन क्या है, जैसे समझो आप इस पोर्शन पर से थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, एंड उसी तरह आपने आपका मन बदल लिया, कुछ भी होगा, आप यू टर्न लेके रिवर्स आपके ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, तो इस ओरिजिनल पोजीशन पर आपका आइसोलेशन जो होगा वो जीरो होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसी तरह आइसोलेशन भी जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप समझ सकते हैं इस इजी कॉन्सेप्ट को। तो इसमें एक मेन डेरिवेशन है, जिस तरह समझो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है, उसे हम फाइंड करना है। एंड उस डेरिवेशन में हमें तीन फॉर्मूलास आएंगे, तीन मेन फॉर्मूलास फॉर आईआईटी जेई नीट आएंगे। उस फॉर्मूलास को नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। सो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ओके स्टूडेंट, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन gives the relation between x position t time v final velocity and v naught initial velocity। ओके स्टूडेंट्स, ये जो तीन चार के बीच में जो रिलेशन देगा उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये कैसे आता है, या ये जानने के पहले आपको एक स्मॉल छोटी सी बात जाननी चाहिए। जैसे मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको बताया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इंस्टेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम माइनस इंस्टेंट टाइम, ये हो गया फार्मूला। लेकिन इस चीज को आप मोर जनरली इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि आप आपके इनिशियल पोजीशन पर आपका टाइम जीरो नहीं होगा, आपका इनिशियल आपका स्टार्टिंग टाइम तो जीरो ही होगा ना, आप किस पोजीशन पर जाओगे तभी तो आपका कुछ टाइम होगा। तो ये इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो टी बचेगा, तो इस टी को इस साइड भेजेंगे। तो समझो स्टूडेंट, एंड हमें वी की वैल्यू चाहिए तो किस तरह करेंगे, वी नॉट प्लस एटी, सिंपली इसे हमने इस साइड भेजा। तो ये चीज को आप दिमाग में रख लीजिए, यूजफुल होगा। सो हम इस चीज को लेकर, इस फॉर्मूला को लेकर हमें इन चारों के बीच में जो रिलेशन आएगा उसे फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके पहले अब एक ग्राफ है, एक ग्राफ जो एक नॉर्मल बॉडी ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करती है। अब आप पूछ सकते हैं ये ग्राफ क्यों इसी तरह होगी, क्यों दूसरी तरह नहीं होगी, क्यों कर्व नहीं आ सकती, क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती। बच्चों, साइंटिस्टों की हजारों साल की मेहनत है, हजारों साइंटिस्ट आए, हजारों साइंटिस्ट प्रैक्टिकली गए, तभी तो उन्होंने ग्राफ दिया इस तरह सिर्फ। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, क्या होगा, ए बी सी डी, ये फुल टॉप टू बॉटम डिस्टेंस जो है वो होगा v, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ होगा क्या पता, वी नॉट। एंड इसी तरह ये से ये क्या होगा, टी, ग्राफ पर टी। ओके श्योर, सो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, दिखने में पता चल रहा है, एंड ये एक और रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल फोर साइड्स इक्वल है ट्रायंगल। सो हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया करेंगे। इसका एरिया करने के पहले देखिए, आपको इतने का डिस्टेंस पता है वी नॉट, फुल का डिस्टेंस पता है वी, हमको इतना डिस्टेंस पता है, इतना डिस्टेंस पता है, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें जब इतना पता है और इतना पता है, हमें ये पता नहीं, तो हम इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इतना तो आएगा ना। जैसे समझो ये फुल की वैल्यू 5 होगी, समझो 5, एंड ये जस्ट इतनी वैल्यू 3 होगी समझो। तो हमें इस जगह की वैल्यू क्या होगी, जब हम 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। सेम उसी तरह इस फुल की वैल्यू v है एंड इसकी वैल्यू v नॉट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, v माइनस v नॉट। ओके स्टूडेंट्स, इजी, टेक इट इजी।
सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वो एक्स, एरिया ऑफ वो एक्स, एरिया ऑफ वो एक्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी है। सो एरिया ऑफ वो एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ। सो हाइट मिल गया, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, हाइट लेंथ टी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको पता है क्या है, हाइट इंटू लेंथ, हाइट क्या है वी नॉट, लेंथ क्या है टी। हम इसे मैंने कहा था 3 फार्मूलास फाइंड करेंगे, तो चलिए हम पहला फार्मूला फाइंड करेंगे। क्या, इसे जस्ट सिंपली सब्सट्रैक्ट करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए, हाफ वी नॉट टी। समझ आया स्टूडेंट्स, हमने हाफ से भी मल्टीप्लाई करा, टी से भी मल्टीप्लाई करा, तो हमें ये आ गया प्लस इधर फार्मूला आएगा। अब इसमें से वी नॉट, इसमें से वी नॉट हम कॉमन काट सकते हैं, जैसे माइनस हाफ वी नॉट ऑफ टी, सॉरी हाफ वी नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ क्या बच गया हाफ, अगर यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ नेगेटिव कैसे आया पता है, समझो ये वी नॉट इधर बाहर है, यहाँ नेगेटिव है, हम अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, हमें सेम आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह, माइनस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसे बाहर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 माइनस प्लस ऑफ वी नॉट ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, देखो v प्लस वी नॉट टी कॉमन लीजिए डिवाइडेड बाय 2, कॉमनली डिवाइडेड बाय 2, सही है स्टूडेंट्स। सो इस फार्मूला को अब इस फुल को v डैश लिख सकते हैं। सो अब हमें हाँ क्या पता चला, v डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला क्या है पता है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, ये फार्मूला को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो हमें फाइनल ये फार्मूला है उसे वो कौन सा फार्मूला है, x इज इक्वल टू v डैश ऑफ t। सो आपका फेल आईआईटी के लिए फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हमने ये फार्मूला डिराइव किया, हम दूसरा फार्मूला भी डिराइव करना चाहिए, वो फार्मूला कौन सा चलिए जानते हैं। सो जिस तरह हमें पहले इधर तरफ ये मिला था इज इक्वल टू हाफ, क्या मिला था हमें पता है v माइनस वी नॉट ऑफ टी प्लस वी नॉट ऑफ टी, हमें ये फार्मूला मिला था, सही है। तो इधर इतना है आई इतना, सो इसकी वैल्यू तो ये होगी ना, ये टी, हम ये लिख सकते हैं, ये टी इज इक्वल टू हाफ ए टी ऑफ टी प्लस वी नॉट ऑफ टी, मल्टीप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट ऑफ टी। सो x इज इक्वल टू हाफ सॉरी वी नॉट ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें पोजीशन का फार्मूला आ गया। इसमें आप एक लॉजिक समझिए, इसमें 3 फार्मूलास क्यों आते हैं। देखो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला यानी ये फार्मूला जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ डील कर रहा है। ओके, इसमें एक टर्म आपको एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, एक्सेलरेशन इसमें एब्सेंट है। हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम ये 3 का रिलेशन मिला, ओके, लेकिन हमें 4 का रिलेशन चाहिए, लेकिन हमें तीन टर्म्स का रिलेशन भी मिला है, ये भी हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। लेकिन इसमें हमें क्या मिला है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन का मिला है, पोजीशन का। लेकिन इसमें भी हमें कुछ एक टर्म मिस है, वो एक टर्म क्या है पता है, गेस कीजिए, वो एक टर्म इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें कुछ ऐसा फार्मूला चाहिए जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन एंड पोजीशन को डिस्क्राइब करे, वो फार्मूला का हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए एक हम फाइनल स्टेप्स के तरफ बढ़ते हैं। तो आप इस फार्मूला को लीजिए, x माइनस वी ऑफ टी, आपको पता है हमें v डैश की वैल्यू पता है, v डैश की वैल्यू इतनी है। सो सब्स्टिट्यूट कीजिए, v डैश वैल्यू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2।
इसी तरह हमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। टी की वैल्यू हम कहां से ले सकते हैं? टी की वैल्यू सिंपल, ये टी है, टी इधर रखिए, ये नीचे भेजिए, तो क्या होगा? टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ऑफ डिवाइडेड बाई, सिंपल केस। सो इस वैल्यू को उधर डालिए, क्या होगा? वी माइनस वी नॉट ऑफ डिवाइडेड बाई ए। एंड आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह v प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। एंड सिंपली सेट दिस साइड, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट ऑफ स्क्वायर। v के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? वी नॉट ऑफ स्क्वायर प्लस 2ax। किस तरह? इस v को इस साइड भेजिए, आ गया आंसर। देखिए इसमें जो है, इसमें जो नहीं है वो सिर्फ देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, एंड इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, एंड ये भी क्या बोलते हैं? पोजीशन भी, सिंपल। एंड इसमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, पोजीशन है, एंड एक्सेलरेशन है। टाइम की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि टाइम जीरो ही होता है। एंड इसमें क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड इसमें एक एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसमें सब कुछ है। तो इस तीन फार्मूलास को हम डिराइव करना चाहिए। तीन फार्मूला वेरी मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट में भी लिख लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलास है, यही यूज करेंगे हम एग्जाम्स के लिए। एंड इसमें ये फार्मूला हो गया, जब ये फार्मूला कब आता है पता है? ये फार्मूला जब आता है जब t इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला कब आता है? जब t इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों टर्म में भी t है, इसमें भी t है, इसमें t नहीं है, तो t क्या होगा? t 0 होगा, तभी तो t नहीं है। लेकिन अगर t हमें कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि t नॉन जीरो है, तो क्या फार्मूला होगा? समझो, अगर 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 ये किसके लिए? ये t इज इक्वल टू 0 के लिए ये है, t इज इक्वल टू 0। इफ t इज इक्वल टू नॉन जीरो, then you can write this formula by modifying x is equal to x minus x naught. So students, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा। अरे भाई हमने किस चीज के लिए लिख लिया है, चीज किसके लिए लिखा? आपको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बताएगा ये चीज क्यों आई, आपको बता देंगे आ गई लिख लो, लेकिन हम बताएंगे चीज किस लिए आई, किस लिए पता है आपको? देखो हम बताते हैं आपको। एक ग्राफ समझो, ओके? ये टी पोजीशन, ये एक्स, सिंपल है स्टूडेंट्स। तो हम इस केस में क्या लेंगे? t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू 0 ये पोजीशन पर होगा, सही है। एंड ये पोजीशन पर अगर t इज इक्वल टू 0 हो तो x किधर आएगा? इधर x, 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 x इधर ही जाएगा। बट इफ t is not equal to 0, t is not equal to 0, then you will get x values separately. Like if t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3. Okay, if you get t is equal to 1, आपकी x वैल्यू इधर कहीं आएगी, okay? एंड t is equal to 2, आपकी x वैल्यू इधर आएगी, t is equal to 3, x वैल्यू आपको देखो x1, x2, x3 इस तरह आ गई। लेकिन इसमें आपकी सब कुछ सिमिलर एक्स वैल्यू आ रही है, तो इसमें वेरी हो रही है एक्स वैल्यू, इसमें नहीं वेरी हो रही है। t इज इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू इज सेम, t इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू इज वेरिंग। सो हमें इस वेरिंग वैल्यू को इस तरह लिखेंगे, ये इनिशियल का हुआ, ये फाइनल का हुआ, ये मिडिल में जो भी आएंगे ये एक्सेट्रा होंगे। तो x को इस तरह लिखिए। हमें इस फॉर्मूला को मोर जनरली किस तरह लिखेंगे? v नॉट इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी फार्मूला, वेरी इजी डेरिवेशन। आप इस तरह इस डेरिवेशन वेरी आसान से जिस विद इन 20 मिनट्स ऑफ टाइम समझ लिए, आपको 5 मार्क्स नहीं 10 मार्क्स आपके एग्जाम में आ गए, एंड 2 मार्क्स इन योर आईआईटी, सिंपल। सो इसी तरह के हर एक फार्मूला जानने के लिए, लाइक हमने अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फाइंड किया है, इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी फार्मूला सेम होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी फार्मूला यही फार्मूला आएगा, लेकिन करने का प्रोसीजर डिफरेंट होगा। वो प्रोसीजर भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यकीन नहीं है वो पूछेंगे, आज तक तो नहीं पूछा है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, जानकारी अच्छी है। इसी तरह हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आगे आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, एंड इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं आईआईटी के लिए या नीट के लिए वो डिस्कस करेंगे।
एंड एक दो और वीडियो आने वाली है ये टॉपिक के मोशन या स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसके बाद हम इसे इन कर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करिए आपको किस पार्ट का आराम से इजीली एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, हम आराम से बताएंगे। एंड वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स, सबके लिए सैल्यूट।